दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही कुछ ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रंगों के इस महापर्व होली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, इस सतरंगे त्योहार में मन में उठने वाली उमंगों की तरह ही रंग और गुलाल भी प्राकृतिक और हर्बल होने चाहिए। मुंह मीठा करने वाली मिठाइयां भी मिलावट रहित होनी चाहिए, जिससे कि हमारे त्योहारों की चमक और रंग इस मिलावट रूपी जहर की वजह से फीकी न पड़ जाए। जी हाँ दर्शकों, अनाज, मसालों, दूध, घी, पनीर और यहाँ तक कि सब्जियों में भी रंग और उनको ताज़ा और आकर्षक दिखाने के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है और ये मिलावट उत्तर भारत में एक विकट समस्या बन चुकी है। ऐसा लगता है कि जांच प्रक्रिया और इनके प्रति जो दंड दिया जाता है उसके कठोर कानून इतने अधिक कठोर नहीं हैं जिनसे कि मिलावटखोर डर सकें और इसीलिए वो आए दिन इतनी ज़्यादा मिलावट करते जा रहे हैं कि हमारे त्योहारों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। पिछले कुछ समय से हृदय, लीवर और पेट संबंधी बीमारियों में इतना अधिक उछाल आया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मिलावट रूपी जहर ही एक कारण है। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को कपड़े, गहने, घर और महंगी गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि वो क्या खा रहे हैं, और अपने खाद्यान्न को खरीदने में वे उतने अधिक सतर्क नहीं दिखाई पड़ते। बाजार चलाने वाले इस मानसिकता को समझकर बाजार में बढ़ती मांग के हिसाब से मिलावट करते जा रहे हैं। होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर यह मिलावट और भी अधिक बढ़ जाती है। हमारे आज के कार्यक्रम में हम इसी मिलावट विषय पर बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आइए करते हैं बातें स्वास्थ्य की। आज के कार्यक्रम में होली स्पेशल थीम के अंतर्गत कार्यक्रम का विषय है मिलावटी खान पान बिगाड़े होली के रंग। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हैं हमारे साथ डॉक्टर अर्चना सिन्हा। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर अर्चना सिन्हा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की डाइटिशियन है। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में हैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम में विषय से संबंधित यदि आपकी भी कोई समस्या होती है, कोई जिज्ञासा होती है, तो आप हमें फ़ोन करते हैं। तो आज के कार्यक्रम से संबंधित यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन करें और बोलें हेलो डॉक्टर। दर्शकों, आप हमें फ़ोन अवश्य करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने प्रश्न को छोटा रखें। और अब नोट करें हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522 220 5756, 0522 2288698, 0522 40159888। और इसके साथ ही दर्शकों, हम अपने बातचीत के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डॉक्टर अर्चना, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही मैं रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, जो भी चीज़ें हैं हम खा रहे हैं, ज़्यादातर अच्छे और चमकदार फल या सब्जियां, जो भी खाद्यान्न हैं, उनको उगाने से लेकर बाजार तक पहुंचाने और फिर घर तक पहुंचाने में कई स्तरों पर, कई चक्रों में उनमें मिलावट का खेल होता है। तो इस सारे चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल कुछ स्वार्थी व्यापारी मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट बहुत अधिक कर देते हैं। तो हमें स्वयं जागरूक होना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। आजकल विभिन्न प्रकार के केमिकलों से, जैसे आपने बात की, हम सब्जियों और फलों को देखते हैं, उनको
बहुत रंगीन और चमकदार बना के उपभोक्ता को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जी। कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे अनाज हैं, दालें हैं, उनको पॉलिशिंग करके चमकदार बनाते हैं। तो इन्हें तब तक हम इनसे रोकथाम नहीं कर सकते जब तक हम एज अ उपभोक्ता हम खुद भी बहुत अधिक सजग और सतर्क ना रहें, क्योंकि ना ये हमारे पौष्टिकता को ना ये बरकरार रख पाते हैं और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम जाने कि हमारे उपभोक्ता अधिकार क्या हैं। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे अधिनियम बना रखे हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है 1954 में। सरकार अपना काम करे, हम जाने, हम जागरूक रहें। और कई बार रहता है यदि आपके पास टाइम है तो आप बाजार में थैला युक्त दूध या टिन वाला दूध ना लाके आप स्वयं बाजार जाकर आप सामने से दूध दुहा के ला सकते हैं। आप प्रोसेस्ड या जितने पॉलिशिंग वाले अनाज और खाद्यान्न हैं उनके सेवन से बचें। इसकी जगह अनाज और मोटे अनाज का सेवन करें। मसाले आप खुद खड़े मसाले लाके घर में पीस सकते हैं या आप अपने सामने उनको पिसवा सकते हैं। हमें सजग और सतर्क रहना है। हमारी सरकार ने इन खाद्य पदार्थों के लिए कुछ न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय किए हैं, कुछ मानक चिन्ह दिए हैं जो कि सरकार के द्वारा यदि वो खाद्य सामग्री यदि उन गुणवत्ता को पूरी कर पा रही, खरे उतर रही है, तभी वो सामान आपके खाने योग्य होता है। जैसे एफपीओ है, एफएसएसआई है, एग मार्क है। तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और सामान खरीदते समय किसी विश्वसनीय स्तर की दुकानों या जान पहचान के जो दुकानदार हैं जहाँ से आपको लगता है शुद्ध सामान मिल सकता है, इनको रोजमर्रा में ध्यान रखें। और ज्यादातर चमक से आकर्षित ना हो, गुणवत्ता की तरफ भ्रामकता से बचें। जो पॉलिश जो आपके सामान खाद्यान्न आ रहे हैं वो पौष्टिकता से भी भरपूर नहीं होते, उनकी जो पौष्टिकता होती है लो क्वालिटी की होती है। तो बेहतर है आप इन चीज़ों से बचकर सतर्कता दिखाएं। जो मानक तय किए गए हैं उन्हीं मानकों पे उतरने वाले सामान को ही अपने भोजन में सम्मिलित करें। बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, जैसा कि डॉक्टर अर्चना ने बताया कि हर चीज़ में मिलावट का स्तर जारी है। इसी से रिलेटेड एक WHO की रिपोर्ट भी आई हुई है जिसके अनुसार 2025 तक देश में करीब 87% लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं इसी मिलावट के चलते। तो जो डेयरी उत्पाद हैं, दूध है, पनीर है, घी है, खोया है, इन सब की मिलावट से बचने के लिए क्या उपाय है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। प्रथम तो ये कि हम जो खाद्य पदार्थ को बेच रहे हैं और जो उनका उपयोग कर रहे हैं दोनों को अवेयर किया जाए। उसके लिए हमारे विभाग की टीमें निरंतर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती हैं और एडल्ट्रेशन को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील हमारे विभाग में चलती है। वो मौके पे ही चाहे किचन का दूध हो या दुकान का दूध हो, किचन के मसाले हों, दुकान के मसाले हों, उनका जांच करती है, लोगों को अवेयर करती है। दूसरा पहलू जो है मिलावट को रोकने के लिए कि हम प्रवर्तन कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ करें। तो इसके लिए हम लोग त्योहारों के अवसर पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। प्रयास करते हैं कि जनपद के सभी बाजार और पूरे प्रदेश में अभियान चलता है, पूरा प्रदेश कवर रहता है कि सारे मार्केट में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट हो जाएं और उनमें मिलावट की गंभीरता के अनुरूप उन्हें दंडित कराया जाता है। और मिलावट का स्तर जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। उसका एक कारण अवेयरनेस है, दूसरा कारण जो है प्रवर्तन है हमारा। दोनों कारणों ने मिलावट पे काफी हद तक लगाम लगाई है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कृपया अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। हाँ, हेलो जी, मैं शिखा बोल रही हूँ लखनऊ से। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग त्योहारों में जो मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं तो उसमें किसी भी तरह की मिलावट है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? जी बताएं सर। त्योहारों में मिठाइयाँ या तो हम लोग खोए की लेते हैं या ड्राई फ्रूट वाली मिठाई लेते हैं। खोए की मिठाई में खोए में मिलावट की आशंका होती है कि खोए में हो सकता है फैट की जगह कोई अन्य चीज़ मिला दिया हो, खोया सस्ता हो जाए। तो एक सामान्य तरीका है कि खोए को आप जो है हाथ में लेके रगड़ देंगी, तो अगर खोआ अच्छा है तो फैट या चिकनाई तुरंत हाथ पे छोड़ देता है, और खोए की क्वालिटी अगर लो है तो चिकनाई हाथ पे नहीं आती। और दूसरा एक सामान्य तरीका है, खोए में आमतौर पे मैदा, शिकंजी, आलू
ये गंजी जो कही जाती है, शकरकंद, जी इसकी मिलावट करते हैं। उसके मिलावट को जांचने का सामान्य तरीका है कि आयोडीन टिंचर मार्केट में आता है, उसका कलर पर्पल होता है। और आप अगर खोए को थोड़ा सा, फ्रिज का खोया नहीं है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे खोया है तो आप आयोडीन टिंचर मिलाएंगे तो वो तुरंत पर्पल से ब्लू हो जाता है। तो पर्पल से ब्लू होना जो है खोए की मिलावट को बताता है। जी दूसरा आ गया हमारा ड्राई फ्रूट का। तो ड्राई फ्रूट में आमतौर पे चांदी वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जी और चांदी वर्क के जांच का बहुत सामान्य तरीका है कि आप अंगुली में वर्क थोड़ा सा लीजिए और उसको अंगुली में मसलने के बाद आप मसल दीजिए। मसलने के बाद यदि वर्क आपके हाथ से साफ हो जाता है तब तो वर्क सही है, और यदि वर्क जो है एक गोली की तरह बन जाता है रगड़ने के साथ तो वर्क गड़बड़ है। तो ऐसी मिठाइयों से परहेज करें। जी तीसरा, मिठाई में कलर के समस्या होती है, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। दो तरह के कलर हैं। फूड कलर हैं जो अलाउड हैं, उनका कलर बहुत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत चमकदार नहीं होते, जी तो फूड कलर हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नॉन फूड कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप एक होता है आर्टिफिशियल फूल, एक होता है प्राकृतिक फूल, आप देखते ही जान जाएंगे। जी बस वैसे ही कलर में भी जो नॉन फूड कलर होते हैं बहुत चमकदार होते हैं, देखते ही समझ में आ जाएंगे। ऐसी मिठाइयों से आप बचें त्योहारों में। जी डॉक्टर अर्चना, आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में सबके शरीर में जा रहा है, कैसा दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ता है और कौन से अंग है जिन पर इनका दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है और ये कितने घातक हो सकते हैं, ये भी बताइए। मिलावटी खाना किसी के लिए भी सेहत की दृष्टि से हानिकारक है। जी तो ये सामान्यतः इन खाने से कभी कभी सामान्य समस्याएं हो सकती हैं, तो कभी कभी बहुत व्यापक और गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की खाद्य पदार्थ में किस तरह की मिलावट की गई है। यदि मिलावट के लिए इस्तेमाल किए गए कोई सस्ते या ऐसे पदार्थ इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर नहीं पड़ता है तो समस्या थोड़ी कम होती है। मगर यदि आप हानिकारक रसायन, हानिकारक वर्जित रंगों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि सर ने अभी बताया, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है तो समस्या गंभीर हो सकती है। जी तो तत्कालीन प्रभाव यदि हम देखते हैं तो फूड पॉइजनिंग के रूप में हो सकता है, जिसमें पेट संबंधी समस्याएं हैं, दस्त है, उल्टी है, डिहाइड्रेशन है, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर किसी सिंथेटिक्स आइटम का इस्तेमाल किया है जो कि नॉन एडिबल है या जो प्रोहिबिटेड कलर्स हैं जिनका इस्तेमाल करना वर्जित है, उनको अगर इस्तेमाल किया है चमक धमक बढ़ाने के लिए तो उनसे कई तरह की वो जो ऑर्गन्स हैं हमारे लिवर पे, किडनी पे और अन्य ऑर्गन्स पे भी इनका प्रतिकूल प्रभाव आ सकता है। पड़ सकता है। तो इनसे हमें बच के रहना है। जी बिल्कुल, और सतर्क रहना है। बिल्कुल सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है। और एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मैम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैम मैं जूली सिंह हरदोई से बात कर रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, डेली खाने में जिस तरीके के मसालों का हम प्रयोग करते हैं उनमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि इनमें मिलावट है? जी सर आप बताएं। मसालों की मिलावट, जैसे हल्दी आपकी हो गई तो हल्दी में कलर मिलाया जाता है उसकी चमक बढ़ाने के लिए। तो नेचुरल हल्दी और सामान्य हल्दी का जो है कलर अपने आप समझ में आता है। दूसरा, जो खड़ी हल्दी होती है वो भी लेड क्रोमेट से रंगी हुई होती है, तो उसको आप हाथ में उठाएंगी तो कलर जो है अपने हाथ में आ जाएगा। जो नेचुरल हल्दी है वो जब तक पानी के संपर्क में नहीं आती हो पीला कलर आपको नहीं देगा। यही स्थिति लाल मिर्च में है। लाल मिर्च में कभी कभी लोग लालच लाल रंग के मिट्टी ईंट पीस के मिला देते हैं। उसका बहुत सामान्य तरीका है कि आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में लाल मिर्च को डालेंगी तो जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा। और आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो एक हमारी डार्ट बुक आती है, अब वो दर्शकों के लिए हिंदी में भी उपलब्ध हो गई है। तो डार्ट बुक से आप सामान, घरेलू नुस्खे, चाहे वो मसाले हों, चाहे तेल हो, चाहे खोआ हो, चाहे दूध हो, उसमें जांच के घरेलू नुस्खे दिए गए हैं। तो डार्ट बुक आप ले सकते हैं, वहां से जो है थोड़ा सा अवेयरनेस, जागरूकता बरत के अपने किचन को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं, यदि इनकी शिकायत करना चाहे, किसी को पता चलता है कि मिलावट की जा रही है, तो कहाँ की जा सकती है और ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग ये जांच कहाँ करा सकते हैं? पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग काम है, जहाँ पे हमारे
फूड सेफ्टी ऑफिसर, चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, जी सहायक आयुक्त, उपायुक्त, सारे अफसर मौजूद हैं। आप किसी भी माध्यम से उनके कार्यालय में अपनी सूचना दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसका नंबर दर्शक नोट करना चाहें जी तो वो भी नोट कर लें। मैं बोल दे रहा हूँ 1800-112-100। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, जी 24 घंटे फंक्शन में रहता है। इसके अलावा दर्शक अगर कोई मेल करता है fsi.gov.in पे तो वहाँ भी सूचना दे सकता है। इसके अतिरिक्त जिलों में हमारे ऑफिस कलेक्ट्रेट में होते हैं, डीएम ऑफिस में, हमारे एफएसओ क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं, तो कहीं न कहीं किसी भी माध्यम से हम तक सूचना आएगी तो हम लोग मिलावटखोर के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, जरूरत है जागरूकता की और शिकायत करने तक अपना कदम बढ़ाने की। जी। डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मिलावटी सामान है, इनसे अगर खरीदने से बचना हो हमें, तो क्या कोई सुरक्षा और तकनीक अपनाई जा सकती है? हाँ, ये बिल्कुल, जैसे कि अभी सर ने बताया, हमें सतर्कता और जागरूकता बरतना है। हमें पता होना चाहिए कि कई सारे जो अभियान चला रहे हैं, बुक्स बताई, उससे आप जानकारी लेकर सामान्य रूप से जो घर में आसानी से कोई भी उपभोक्ता उनकी जांच कर सकता है, उस तरीके से आप घर में डेली जो हमारी दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं हैं उन पे आप जांच कर सकते हैं। आसानी से इन जांचों को करके आप उस मिलावटी खाने से बच सकते हैं। और अपने शहर में जो भी संबंधित अधिकारी हैं, क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जहाँ पे लगे कि हाँ क्वालिटी खराब है या दुकान विश्वसनीय नहीं है, वहाँ से सामान ना लें। जी। या जहाँ से आप सामान ले रहे हैं ये भी देखें कि किसी तरह की ऐसा तो नहीं साफ सफाई में कमी है। कई बार मिलावट नहीं है लेकिन गंदगी बहुत है, तो जो मक्खी है वो अपने लार्वा छोड़ सकती हैं, धूल मिट्टी पड़ रही है, ऐसी चीज़ों के प्रयोग से बचें। और दूसरी बात ही, जब आप कोई पैकेज फूड ले रहे हैं तो आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि वो जो मानकृत, जो भी मानक हमारी सरकार ने तय किए हैं, उनसे चिन्ह वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। इसके अतिरिक्त आप उस पदार्थ के इंग्रेडिएंट लिस्ट, यानी किस किस चीज़ों से बना है और जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो खाने योग्य है अथवा खाने योग्य नहीं है, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिलावट है, इसको रोकने के लिए क्या सरकार का कोई नया प्रयास है, या आपको लगता है ये जो बढ़ती मिलावट है इस पे शिकंजा कसने के लिए कुछ नए मानक तैयार करने की आवश्यकता है? देखिए, मानक तो पहले से ही हमारे सारे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जी, उसके नियम विनियम बहुत विस्तृत हैं जी। इसके अलावा ये चेंजेबल हैं, समय के साथ इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। दूसरी बात उपभोक्ताओं के जागरूक रहने की भी है। उसके लिए दो तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, एक तो प्रवर्तन, दूसरा जागरूकता। और जागरूकता का काम ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट उपभोक्ता के डिमांड पे काम करता है। बिल्कुल। यदि उपभोक्ता जागरूक है और उसकी डिमांड घट गई तो उसका प्रोडक्शन स्वतः घट जाएगा। एक चीज़ और है, जो पैक्ड खाद्य पदार्थ हैं, जी। पैक्ड खाद्य पदार्थ में लोग अमूमन आंख बंद करके लेते हैं कि इसमें मिलावट की संभावना कम है, जी। लेकिन पैक्ड खाद्य पदार्थ में मिलावट दूसरे तरह की करते हैं। उन्होंने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं डाला, जी। तो खाद्य पदार्थ की क्वालिटी खराब हो जाती है। बेस्ट बिफोर डाल दिया 6 मंथ और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं पड़ी है, जी। तो एक बार कोई भी खाद्य पदार्थ, पैक्ड खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं तो उस पर न्यूनतम उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर जरूर देखें। जी। और खुले हुए खाद्य पदार्थ के लिए कलर, चमक, इन चीज़ों से बचें, तो मिलावट से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मिलावट को रोकने के 2 आयाम हैं, एक तो उपभोक्ता जागरूक हो, दूसरा कानून सख्त हो, मिलावटखोरों पे को दंडित किया जाए। तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग कार्य करता है। हमारा एक्ट भी निरंतर विकसनशील है, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं, मानक भी बदलते रहते हैं। दर्शकों से अपील हमारी होगी कि तेल और मसाले के केसेज में प्रायः जो है खुले हुए तेल और खुले मसाले से बचना चाहिए, क्योंकि इनका खुले हुए तेल और मसालों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इनकी क्वालिटी जो है वो गिरने लगती है। इसलिए पैक्ड खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करें, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक सभी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर अर्चना, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तेल को हम एकदम विलेन के रूप में नहीं देख सकते। ऐसी बीमारियों में जो वसा की मात्रा होती है ओब्वियसली थोड़ी कम करनी पड़ती है। आप एक मानक निर्धारित कर लें कि प्रति व्यक्ति 400 से 500 ml प्रति माह
तेल का प्रयोग करना है और बाकी किस तरह के तेलों को हम डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे हम बात करते हैं कि भ्रामक चीज़ों से बचें, हम कहते हैं कि ऑलिव ऑयल ले लिया और डीप फ्राई कर रहे हैं, तो जो स्मोक पॉइंट होता है किसी भी तेल का, अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो जो सरसों का तेल है अच्छा माना जाता है। जो हमारे ऑलिव ऑयल है वो सैलेड ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि जिस तरह की हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस है कि हम बहुत उच्च तापमान पे और बहुत देर तक पकाते हैं, तो वो जो ऑलिव ऑयल की क्वालिटी है उस लेवल की नहीं है। तो हम एक तो तेल की मात्रा निर्धारित करें कि प्रति व्यक्ति 400-500 ml से ज़्यादा प्रति माह तेल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरे कि आप जो तेल की ब्रांड यूज़ करते हैं समय समय पे उसमें परिवर्तन करें, क्योंकि कुछ जो तेल या वसा हम इसलिए लेते हैं कि हमारे जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं हमें आसानी से मिले, वो हमें एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। तो हर तेल की जो ये आवश्यक फैटी एसिड्स होते हैं हर तेल की अलग अलग होती है। आप बदलें, बस टोटल अमाउंट पे नियंत्रण रखें ताकि डायबिटीज़ के साथ वजन ना पड़े। और त्योहारों का मौसम है, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर होगा जो भी अचार, पापड़, चटनी, आप तरह तरह के कचरी, चिप्स और पापड़ बना रहे हैं उसमें टोटल नमक की मात्रा नियंत्रित यदि रखते हैं, कम तेल में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम अच्छे तरह से, वो लोग भी ऐसा नहीं कि बीमार हैं वो त्योहार का आनंद नहीं ले सकते, वो बिल्कुल तेल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तेल के साथ एक पॉइंट छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगी, बार बार तेल को इस्तेमाल ना करें। जितने तेल की आवश्यकता है, चाहे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, एक सामान्य हेल्दी इंसान भी है, तो आप बहुत ऊंचे तापमान पे और बार बार तेल का जब रिपीटेड प्रयोग करते हैं तो कुछ एक टॉक्सिक ट्रांस फैट बनते हैं जो कि हृदय रोग को बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर अर्चना। एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो होली का मौसम है और इसमें जो इतनी ज्यादा मिलावट का कारोबार बढ़ चुका है, इससे बचने के लिए हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी बात हो चुकी है, हम दर्शक किस तरह से जागरूक हों, इनके विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हो जागरूकता अभियान का पहले तो आप एक हिस्सा बन सकते हैं ताकि रोजमर्रा में कर सकें। और त्योहार का मौसम आते ही क्या होता है कि तरह तरह की मिठाइयाँ, गुजियों से बाजार भरा पड़ा है, तो आप अच्छे मानक वाले सामान खरीदें। यदि आपके पास अच्छा दूध उपलब्ध है तो घर में आप खोया बना सकते हैं। और मिठाई, जो चमकीली मिठाइयाँ बहुत चटक रंग वाली है जिसमें लग रहा है आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया है, उनका प्रयोग ना करें। पर परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान में रखते हुए, हम कोई ना कोई सदस्य पाक कला में निपुण होता है, तो आपस में हम क्वालिटी टाइम इस्तेमाल करें और नमक से बचें। बिल्कुल तरह तरह के नमकीन पकवान, फल का प्रयोग करते हुए हम घर में भी अच्छा पकवान बना के त्योहार का मजा ले सकते हैं, अपने त्योहारों का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने बताई डॉक्टर अर्चना। और दर्शकों, अब बारी है दिनचर्या एवं खान पान संबंधी विशेष भाग स्वस्थ आहार एवं दिनचर्या की। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? वादा किया था मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। डॉक्टर अर्चना, इस सेगमेंट के अंतर्गत आपसे पूछना चाहूंगी कि ये हमारा जो प्रेम और स्नेह के रंगों से भरा होली का त्योहार है, ये मिलावटी खाने से बदरंग ना हो जाए, और उसके अलावा के दिनों में भी किस तरह का खान पान हमारे दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगी जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े? हम बात करते हैं यदि किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति लिए, ताकि यदि किसी प्रकार के रोगों से हमें बचना है, हम जानते हैं कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन हमारी सेहत को बहुत अधिक प्रभावित करता है जी। तो एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए जरूरी है कि हम संतुलित आहार लें जी। मतलब एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन है, मिनरल्स है,
इसके अच्छे अनुपात और उचित मात्रा में हो। इसके अतिरिक्त पानी और रेशा भरपूर मात्रा में हो ताकि उचित पोषण मिले जी। और जरूरी है, सबसे जरूरी होली का त्योहार है, हम संकल्प लें हम ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत जी एक पौष्टिकता से भरपूर नाश्ते से करते हैं। साथ में हम दूध से बने पदार्थ, कुछ एक प्रोटीन के आइटम्स उसमें शामिल करते हैं जी। तो हम बेहतरीन अपने पोषण को रख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भविष्य में रोगों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अर्चना आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। और डॉक्टर शैलेंद्र जी और डॉक्टर अर्चना जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए इस होली के मौसम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमारा आज का ये कार्यक्रम आधारित था मिलावटी खान पान बिगाड़े होली के रंग विषय पर, और आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को आपने ध्यान से देखा और सुना होगा और अपने लिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने जीवन में जरूर फॉलो करेंगे। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें पत्र लिख सकते हैं। अपने सुझाव हम तक भेजने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमारे ईमेल आईडी भी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।